नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे ही गांव में कबलाना में। आज एक खुशी का माहौल है कि हमारे बीच से हमारा छोटा भाई है जो कि विदेश के लिए पढ़ाई के लिए रवाना होगा, और जो वीज़ा है वो किस देश का लगा है वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से यहाँ गांव से निकलकर और यूके की तरफ जाने का इनका क्या उद्देश्य था, किस तरह से पढ़ाई की, क्या मुश्किलें थी इस पढ़ाई के दौरान, कुछ से तमाम बातें हैं वो मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्योंकि हर युवा चाहता है कि वो अपनी जो पढ़ाई होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या किसी कोर्स को लेकर हो, तमाम युवा अपनी हर कोशिशें करते हैं। उस कोशिशों में जो कामयाब होता है आखिरकार उसी का चर्चा है, वो हर जुबान पे होता है। और जो कोशिश करता है वो कभी हारता भी नहीं, और लगातार इस छोटे भाई ने मेहनत की और अब यूके जाएगा। किस तरह से पढ़ाई की और कहाँ से पढ़ाई की, तमाम बातें मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सचिन, सबसे पहले आपको बधाई है मेरी पूरी टीम की तरफ से, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे का सफ़र भी आपका अच्छा हो। तो बताइए किस तरह से पढ़ाई की, कहाँ से, क्या, कौन परिवार में है, कि किस तरह से सपोर्ट मिला, क्या कुछ इस दौरान जो बातें हैं वो बताइए। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी के सभी सदस्यों को मेरी राम राम जी। मेरा नाम सचिन है और मेरा गांव का नाम कबलाना है और मेरे पिताजी का नाम राकेश कुमार है जी। सचिन, जैसे आपके फादर हैं, उनके बारे में वो क्या करते हैं, किस तरह से, जो भी है आपका सफ़र उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये कोई दिक्कत। मेरे पापा पहले तो कबड्डी के प्लेयर थे और मेरे पापा ने कुश्ती भी खेली थी। अब तो डीटीसी में ड्राइवर की जॉब उनकी जी। जो स्टार्टिंग की पढ़ाई थी वो कहाँ से की आपने? मैंने शुरू से मैं पहले एक ही स्कूल में था। मैंने 12th क्लास अपनी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ से की थी जी। उसके बाद फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन था वो किसी कॉलेज में था या फिर इसी पर्पज़ से आपने जो कि एक बाहर निकलना है पढ़ाई के लिए, विदेश के लिए, क्या मन में था, क्या कुछ था? 12th पूरी करते ही मेरे मन में था कि मैं बाहर जाऊं और बाहर पढ़ाई करूं और काम करूं। और मैं पहले तो अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने आईलेट्स की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी 12th कंप्लीट होती है और मैंने 4 महीने आईलेट्स की तैयारी की दिल्ली में, रोहिणी है सेक्टर 1 में जी। अमेरिका क्यों जाना चाहते थे? अमेरिका बचपन से ड्रीम था मेरा अमेरिका जाने का जी। ऐसे ही फिर बाद में वहाँ की फिल्में वगैरह देखी और जो बंदे आके गए हुए थे, मेरे भाई, बड़े भाई जी, उनकी वीडियो देखी, मैं मोटिवेट हो गया था उनकी वीडियो देख कर। लेकिन फिर अमेरिका का मैं देखा था कि वहाँ के मतलब वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है जो वो बहुत लो है जी। और वहाँ के फिलहाल के लिए जो एक्सपेंसिव है रहने के लिए जी। कहने का मतलब ये है कि जो रहने का और खाने का है, दवाई खर्चा है, वो यूनाइटेड किंगडम की अपेक्षा ज़्यादा है, यही है ना? तो अब यूनाइटेड किंगडम आप जा रहे हैं, तो वहाँ कौन से कॉलेज में आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उसके बारे में बताइए। मेरा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है जी। कोवेंट में किस सब्जेक्ट से आप वहाँ पढ़ाई करेंगे? वह ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, 3 साल का, वो करूँगा जी। 3 साल तक का जो वहाँ पे कोर्स होगा, उसके बाद की क्या प्रोसेसिंग होती है? इस कोर्स के बाद आप आगे का कोर्स और होगा या फिर वहीं जॉब अप्लाई हो जाएगी आपकी? वो तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो आगे स्टडी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लगेगा और 2 साल कंप्लीट करने के बाद वहाँ के लिए PR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या फिर अपने देश वापस आ सकता हूँ और यहाँ पर अपना काम धंधा या फिर कोई नौकरी कर सकता हूँ जी। सचिन, जिस तरह से तैयारियाँ कहाँ की आपने 12th के बाद का सफ़र कैसा था आपका? 12th के बाद मेरे शुरू से ही मन में था। वैसे तो मैंने आईलेट्स की तैयारी की थी दिल्ली से, 4 महीने आईलेट्स की तैयारी की थी और मेरे पहले उसमें 6.5 बैंड आ गए थे आईलेट्स में। और उसके बाद फिर मुझे एक एजेंट मिल गया था और फिर मेरा वीज़ा लग गया था। अभी एजेंट को कुछ फीस वगैरह देनी होती है या कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं, कोई फीस वगैरह नहीं, बहुत बढ़िया एजेंट थी। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, डॉक्टर संगीता दहिया मैम जी, रोहणे से हैं जी। वो बहुत बढ़िया एजेंट है और वहाँ यूके में गई हुई हैं जी। और बहुत सारे बच्चों का वीज़ा लगवाया उसने और लगातार प्रयास कर रही हैं। अब ये मेरे गांव का एक और बंदे का वीज़ा लगा था, यश कोडान नाम है उसका जी। शायद वो जज रहता है जी।
उसका भी कुछ दिन पहले ही वीज़ा लगा था यूके का, और अभी भी बहुत बंदे का वीज़ा लगवा रही है। जी हाँ, लगातार है वो मैडम है, उसके माध्यम से आप वहाँ तक का सफ़र तय करेंगे। और पढ़ाई के दौरान कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो रास्ते में भी रुक जाते हैं कि नहीं होगा मेरे से। कुछ युवा होते हैं जो स्टार्टिंग में छोड़ के आ जाते हैं पढ़ाई को, कुछ है कति लास्ट टाइम पे छोड़ देते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कुछ प्रॉब्लम तो होती है शुरू में, काम वगैरह ढूंढना होता है, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करनी होती है, फिर कॉलेज में जाना होता है, सब कुछ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पर तो घर वाले होते हैं, वहाँ पर तो सारा काम खुद ही करना होता है। यहाँ की जो आप लाइट्स गए हैं, दिल्ली आपने तैयारी की, उसके दौरान भी तो मुश्किलें फेस करनी होती है ना? आईलेट्स वगैरह कई बंदे बीच में ही छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन एक या दो टेक में ही हो जाता है आईलेट्स, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एकेडमिक वाला थोड़ा इजी होता है, और जो ये जनरल वाला आईलेट्स होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है। पढ़ाई कितना टाइम किया करते आप, मतलब कितने घंटे दिन में आप दिए इस पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब इंग्लिश आनी चाहिए कुल मिला के, वो इंग्लिश की तैयारी करवाती है। अपना बेसिक क्लियर हो ना 12th में, या 12th के बाद अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होते हैं वे कर लो, और उसके बाद आईलेट्स की तैयारी शुरू कर दो, उसमें हो जाएगा। एक या दो बारी में आराम से आईलेट्स हो जाएगा, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरे गांव से आपको भी पता कि रवि है जो रिश्ते में अंकल जी लगते हैं, वो भी अमेरिका में टीचर हैं। जो उनकी मिसेज हैं वो भी अमेरिका में टीचर हैं, और भी हैं एक दो और हैं। और जो इस एज में है वो पहला गांव से ये छोटा भाई है कि जो जाएगा। लगभग 20 साल की उम्र है, और एक इस तरह से डोंकी एक चली हुई है। आप रील्स भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं कि जंगल के रास्ते पनामा होते हुए निकलते हैं, और काफ़ी डेथ भी हो जाती है। जो डोंकी लगा के जाते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? डोंकी लगाना बिल्कुल गलत है, किसी भी देश की डोंकी नहीं लगानी चाहिए, वहाँ इलीगल हो जाता है। और वैसे वहाँ पहुँच भी जाते हैं, पहले तो वहाँ जाने में बहुत दिक्कत है, जान का भी खतरा है। और पैसे जैसे एक नंबर में जो पैसे लगते हैं ना, उससे डबल या ट्रिपल लग जाते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। और वहाँ पहुँच भी गए, उसके बाद भी केस चलेगा, और वहाँ डिपोर्ट भी हो सकते हैं। और अभी तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर सुनक जी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जितने भी बंदे जहाँ से भी डोंकी लगा के वहाँ आएंगे, उनको सभी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो डोंकी लगाने का तो वैसे भी अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देश हैं वो अलर्ट हो गए हैं। पहले बताया जाता कि आज से 10 या 12 साल पहले किसी न किसी तरह से एंट्री हो जाती थी, लेकिन अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मामला हो गया है। और इसके अलावा गांव के और भी जो आपके साथी हैं, दोस्त, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश तो यही है कि पढ़ाई करो और खेल कूद में भी हिस्सा लेते रहो, और जिसको बाहर जाना है कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही ज़्यादा मतलब खर्चा तो थोड़ा बहुत आता ही है बाहर जाने में, तो बजट तो देखना पड़ता है थोड़ा। हाँ एक सचिन, बात ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, जो आपके टीचर्स हैं जो जहाँ से आपने पढ़ाई की, उनके लिए आपका क्या कहना है? टीचर्स तो मेरे शुरू से ही बहुत अच्छे थे जी। कैम्ब्रिज स्कूल में भी बहुत अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई। और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर धर्मेंद्र सर का जी, वो बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं जी। क्योंकि पिछला रिजल्ट है वो भी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का अच्छा याद था, क्योंकि मेरे ही गांव से एनडीए में एक छोटी बहन है, वो भी एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। एक अचीवमेंट है कि इस तरह से गांव में अगर रिजल्ट आएंगे तो गांव के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हाँ जी, कहना चाहूँगा जी, बोल। यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करो और खेल कूद करो, और जिसको बाहर जाना है वो बाहर जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जी। डोंकी लगाना तो बिल्कुल गलत बात है, डोंकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी जी। और किसी को बाहर जाना काम करने के लिए जाना है या फिर वो पढ़ाई करने के लिए जाना है, आईलेट्स नहीं हो रहा तो भी बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं। डुओलिंगो कर सकते हैं, पीटी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव है जो यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो जाता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी साथी हैं, हितेश गांव से एक छोटा भाई है, वो लंदन के लिए रवाना होगा 5 तारीख को। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही खुशी की बात है भाई भारती, ये अपने गांव का पहला लड़का है जो स्टडी वीजे से जा रहा है। जैसा कि आपने जिक्र भी करा था अभी कि 2 और गए हुए हैं, वो अपने टीचिंग लाइन से गए हुए हैं। ये लड़का अपने गांव का पहला लड़का है जो अपना स्टडी वीजे से जा रहा है। इसको देख कर गांव में और भी बच्चों के मन में आएगी कि हम भी दूसरे देश में जाएं, वहाँ जाकर हम अपनी पढ़ाई करें, जॉब करें। ये बहुत खुशी की बात है हमारे गांव के लिए जो ये पहला लड़का
जा रहा है वहाँ पर। कि रास्ता खुल गया, क्योंकि ये जाएगा वहाँ तो कभी किसी और बच्चे को वहाँ जाएगा तो सुविधा तो मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सुविधा मिलेंगी भाई। और अपना छोटा भाई जैसे जिन्होंने बताया, इन्होंने अपना एजेंट का भी नाम ले दिया। जो भी जाने का इच्छुक हो भाई से कांटेक्ट कर ले, एजेंट है वो इनका, वो उसको ही भेज देगा, ये वो भी वहाँ पर जाकर उसकी कुछ मदद कर सकता है। बहुत ही खुशी की बात है जी। एक बात होती है कि स्पोर्ट किसका सबसे ज़्यादा रहा फैमिली में यहाँ तक आने में? मेरे पापा का सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स था। वैसे तो घर वाले सभी मेरे साथ एग्री करते थे जी कि जो करना चाहो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है, बस थोड़ा मतलब देख के चलना होता है। और प्लान वगैरह पहले से ही, बैकअप प्लान वगैरह भी होने चाहिए, और सारे प्लान पहले से बना के चलो। और फैमिली वाले मान जाते हैं, कई होता है ना कि कई घर वाले नहीं मानते बाहर जाने के लिए, लेकिन जब वाकई बंदे बताएंगे कि वहाँ सब कुछ ठीक है तो भी सब कुछ माने जाते हैं आखिर में घर वाले। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, कोई दोस्त वगैरह है या गर्लफ्रेंड आपकी कोई? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। क्यों, वो यहाँ रह जाती ना इसलिए पूछ। नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। फिर ठीक है, सही बात है भाई। सही बात है ना। हाँ ठीक। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा मजाक के लिए था, वैसे ठीक ठाक बालक है। हिमांशु कुछ कहेगा भाई? भाई बहुत खुशी की बात है भारती, हमारे गांव का एक पहला लड़का जो सिटी विजेता जा रहा है। और इसने देख के ये सारे बालक है मोटिवेट होंगे, गांव में एक मोटिवेशनल बात होगी भाई। वो जा रहा है, इसने देख के ये आजकल तन्ने बेरा नशे पते में इतने बढ़ रहे हैं, इस तो एक पॉजिटिव बात है। इसने देख कर जाएंगे बाहर कमाओगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एक हमारा मेन बात भाई, इस तो हमारा गाँव डेवलपमेंट में आओगा, सबसे बढ़िया बात है। इसने देख के भाई 2 रुपये भी आएंगे, गांव तरक्की करेगा, सबसे बड़ी बात है। बहुत खुशी की बात है भाई, हमारा छोटा भाई जा रहा है। और इनके साथी हैं जो बाहर गाँव से आए, उनसे भी पता कर लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपके बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी है, मैं गांव बटाना जाफराबाद से हूँ, जी जिला सोनीपत है मेरा। जी मैं इसके मामा का लड़का हूँ। जी। अच्छा, फैमिली से हैं। हाँ, फैमिली। और तमाम दोस्त हैं और इन घरवा जो भाई साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह का क्या महसूस कर रहे हैं। एक प्राउड फील होता है कि बच्चा जब इतनी कम एज में बाहर के लिए निकलता है तो एक अचीवमेंट है गांव के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी। और मैं एक बार फिर इनको दोबारा से पूरे प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो भाई का सफ़र है वो अच्छा रहे, जो इनका मुकाम है वो जल्दी हासिल करें और अच्छे से वहाँ रहें और अपने देश और गांव का नाम रोशन करें। और भी इस तरह के जो दोस्त होंगे, भाई होंगे, जो हमें पता चलेगा एक मोटिवेशनल वीडियोज़ होंगी, अच्छी वीडियोज़ होंगी, वही हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24, क्योंकि मैं ज़्यादातर राजनीतिक खबरें ही अब तक पहुंचाता था, लेकिन आज मेरे गांव का है और छोटा भाई है तो ये गांव वालों के लिए, क्षेत्र वालों के लिए खबर पहुंचाना भी एक दायित्व बनता है कि जो अच्छी चीज़ हो उसको हम आप तक पहुंचाते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस तरह से और भी जो साथी होंगे, जो खबरें हमको मिलेंगे, वो भी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। शुक्रिया।